इस कड़ाके की ठंड में वापस से हमको आंदोलन करना पड़ा है जो कि भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है। जब बुद्धि की घुटन सी होने लगी। नमस्कार, मैं शिवम हूँ और आप द राइज देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राधे जाट सर। अ, आज प्रदर्शन चालू हो गया है एमपीपीएससी आयोग के सामने इस निकम्मी सरकार के खिलाफ, छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ। नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा किसानों पर, छात्रों पर हमेशा अत्याचार किया है। सर, किन किन बिंदुओं को लेकर इधर पर प्रोटेस्ट चालू है सर? देखिए, ये प्रोटेस्ट तो हमारा पिछले साल से ही चालू था। और जब पिछले साल जब हमने मुख्य यह 4 दिन पहले भी प्रदर्शन चला था और मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया था। और मैं पहला जो नया मुख्यमंत्री बना था मोहन यादव जी, तो मुझे पहली बार उम्मीद थी कि शायद हमारी बच्चों के युवा में एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे। और जैसे आपने बोला कि ये युवा विरोधी सरकार है और इसमें जो मोहन यादव जी है, अपनी बात से पहला मैंने मुख्यमंत्री देखा जिसने हमको बिठा के मुकरा। तो हमारी जो मांगे थी उस टाइम, हमारी पहले भी मांग थी कि जो एमपीपीएससी में जो सिविल में 700 पदों की संख्या बढ़े, इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 100 किया जाए। 2019 से कॉपी नहीं दिखाई जा रही, वो कॉपियां दिखाई जाए। आपका 87 और 30% वाला जो रिजल्ट आप 100% पे दे देखिए, उससे सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। आज 2019 से बच्चे, आज सोचिए आज 2026 हो गए। 7 वर्षों में कितना बच्चों का, चाहे जनरल हो या ओबीसी का, उनको भविष्य आप लोगों ने बर्बाद कर। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर दूसरा ये था कि जो बार-बार विसंगतियाँ होती है, हर बार 10 से 12 क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं। भाई, सिस्टम आपका फेलियर, आप इनको इतनी तनख्वाह देते हो, उसके बाद भी आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उस गलती के कारण आज 2025 का भी आज बच्चे को मेंस का उनका डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। वो बच्चे अधर में अटके 1 साल से ऊपर हो चुका है। हम लोगों ने इन तमाम विसंगतियों को लेके आंदोलन किया था और उम्मीद थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ें हो जाएगी, नहीं हुई। इसीलिए इस कड़ाके की ठंड में वापस से हमको आंदोलन करना पड़ा है। और इतना तानाशाही मैंने, मतलब अंग्रेजों ने भी इतनी तानाशाही नहीं दिखाई होगी कि जिस जो भगत सिंह और महात्मा गांधी के देश में जो आंदोलनों से ये देश को आज़ादी मिली है, उसमें हमको अनुमति तक नहीं मिली कोर्ट से। हमको जाना इससे प्रशासन शासन से कोई अनुमति में नहीं। माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं, नहीं तो ये सरकार तो हमको यहाँ आज बैठने नहीं देती। तो इस तरीके की ये सरकार है जो कहीं न कहीं बहुत युवा विरोधी है और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज लाखों की संख्या में 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है, जिनका नाम इन्होंने आकांक्षी युवा रख दिया। क्या कर दोगे? आकांक्षी रख दो या रोजगार युवा रख दो। अब रहेगा तो बेरोजगार या बस। नौकरी जब तक उसके हाथ में नहीं आएगी वो क्या करेगा? आज इतना बड़ा प्रदेश का बेरोजगार युवा, आज सिस्टम का आज इंदौर पंप मानते थे, अभी उसी का एग्जाम्पल भागीरथपुरा में क्या हुआ? क्या था? वहाँ भी वही मीडिया में खबर चली कि वहाँ भी एक व्यक्ति 4-4 जगह की कार्य संभाल रहा था, क्योंकि पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको भरना नहीं है, क्योंकि ये युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वो, इनका मकसद है कि वो पकोड़े तले, वो एमबीए चाय वाला बने, मतलब वो चाय समोसा वाला बने। बस रोजगार की बात मत करो इस सरकार। सब तो इन तमाम चीजों को लेके कितना तंग आ चुके हैं हम लोग। इस सिस्टम को देख के घुटन सी होने लगी। अब तो ऐसा लगता है कि कहाँ इस मध्य प्रदेश में हम लोग पैदा हो गए और इतनी निकम्मी और निकृष्ट सरकार, जिसको हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं करा इन्होंने। बात बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन इनके वादे खो गए। पूर्व मुख्यमंत्री 1 लाख की बात करता था, ये जोरदार अभिनंदन के साथ 2 लाख करते हैं, लेकिन इनको ये पूछो कि वो 2 लाख पद कहाँ है? और आप इतने बड़े झूठे हो गए कि हमने आपको बोला कि आप हमको 2 लाख पद दो या 1 लाख दो। आप घोषणा करते हो और जब हम सवाल करते हैं तो या तो हमको एफआईआर मिलती है, या हमको जेल मिलती है, या हमको डंडे मिलते हैं, या हम ये रात में सोए हुए आज ये सारी इतनी कड़ाके की ठंड में। आप तो मुख्यमंत्री बन गए। आप लोग तो बोलते हो कि यहाँ पे हमारी सरकार में सबको न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं है। और ये युवा जितना प्रताड़ित है, पूरे प्रदेश का बच्चा है, यहाँ पे हर जिले से आपको मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ऐसी सरकारों को, निकम्मी सरकारों को, युवाओं को ही जवाब देना पड़ेगा और हम सबको मिलकर एक लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। बिना लड़े जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर कमेटी बनाई गई थी और 5 स्टूडेंटों की कमेटी को बुलाया भी गया था और कहा गया, आश्वासन दिया गया था कि पूर्ण रूप से उनकी बात सुनी जाएगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कितनी माँगें सुनी गईं? क्योंकि 7 से 8 सूत्री माँगों को लेकर प्रदर्शन हुआ, तो कितनी माँग उसमें से सूत्री माँगों कितनी माँगों को सुना गया? देखिए, उस कमेटी में मैं ही था और मैं खुद भी सीएम से मिला था। जो हमारी मांगे थी उसमें से 2 मांगे अभी हमारी पूरी हुई। एक मांग जो आप
उसका सरनेम हटा और एक नेगेटिव मार्किंग की बात से। इसके अलावा कोई भी मांग हमारी नहीं मानी गई, जो आयोग के लेवल पे भी पूरी हो जानी थी। जब आयोग के सेक्रेटरी जब हमारी मीटिंग हुई थी इंदौर में, यहाँ पे रेसिडेंस पे, तो ये आयोग के सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया था, जब 87% लोगों की 2019 से जो कॉपी नहीं दिखाई, ने कहा था कि हम 30% होल्ड, तो उनकी नहीं, तो हमने कहा जो फेल हो गए आपने, जिनको समझो फेल दी, बिल्कुल 87% का तो अपने रिजल्ट आउट कर ही दिया है, तो आप 30% का होल्ड कर दो और 87% बच्चों की कॉपी दिखा दो। तो इन्होंने कहा था कि हमारा ये हमारे बोर्ड मेंबर की हम जनवरी के फर्स्ट वीक में ही बैठ के, और ये हमारे खुद का इंटरनली मामला, तो हम ये कर देंगे सो। लेकिन एक भी बात नहीं हुई। उसका उल्टा क्या मिला, हम जिन कमेटी में हम लोगों के साथ, हमारे साथ सीएम ने बैठे, उसके साथ बात करी, हम लोगों ने सारी किया। उसके बाद 21 दिसंबर को हमारे 450 पदों की बात हुई थी सिविल में कि 450 पद देंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ क्या कि रात की जब 31 दिसंबर को पिछले साल रात की 11:58 पे जब वो निकल के आता है नोटिफिकेशन, तो मात्र आते हैं 158 पर। और जब हम रात के 2-2:30 हम लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से, एक और बच्चों ने हमको बोला कि सर कल आके हमको बात करना चाहिए और मिलना चाहिए, तो हम जब बीडी गार्डन पे हमने मांग रखी, तो सुबह 9 बजे आके हम लोगों को, मुझे और मेरे साथी रंजीत, तो इन्होंने घर से उठा लिया और फिर हम लोगों को पूरे दिन घुमाते रहे, ऐसे ऐसे रास्तों पे घुमाए कि खुद को डर लग रहा था कि आज मार देंगे। और फिर सीधे हमको जेल भेज दिया और 4 दिन तक हम जेल में रहे। तो हमको ये मतलब, हमने सरकार पे विश्वास करके, अधिकारियों पे विश्वास करके हम लोगों ने ये ही पाया है, और हमारी बदनामी अलग हुई। युवाओं के बीच में आंदोलन को लेके नकारात्मकता, या आज हमको सब चीजें, तो हम लोग भी झूठे पड़े। और सर देखिए, हम लोग तो झूठे पड़े ठीक है, लेकिन एक सीएम पद की गरिमा होती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सीएम आज सबसे बड़ा मुखिया, अगर मुखिया आपको बुला रहा है और वो जनसंपर्क मंत्रालय से सब जगह से, फेसबुक पे, ट्विटर के माध्यम से कह रहा है कि हमने आंदोलनकारियों से मिले और हम इनकी बातों से सहमत हुए, अगर ये बात बोलने के बाद भी पलटता है तो हम गलत नहीं है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे झूठा निकला, जिसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उनके सपनों को तोड़ने का काम किया। एमपीपीएससी आयोग को चाहिए कि भाई उन बच्चों की जो परीक्षा परिणाम है उसको सार्वजनिक कर रहे हो तो कॉपियाँ भी सार्वजनिक कर दो, क्योंकि छात्रों को पता तो चलेगा कि वो गलती कहाँ कर रहा है। उस चीज़ को दोबारा दोहराएगा नहीं। आपने लास्ट टाइम, मैं जहाँ तक सही हूँ, तो 158 पद, इस बार और कम कर दिए 3 पद। यानी 158 बस, 158 वाली जी है लास्ट साल, और इस ज़्यादा। बार 155। 155 और बेटर ये, और कटा दिए। उसमें एक आप देखिए कि 30% होल्ड रहेगा। मतलब आपका इस बार 100 जो 55 पद है, उसमें से 30% तो होल्ड कर दोगे आप, तो पद कितने मिलेंगे हमको? 135, बिल्कुल। है ना? और उसका आप सॉल्यूशन निकाल नहीं रहा। आपने जो ओबीसी वाला जो मुद्दा है कोर्ट में, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो पता? जो मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल है प्रशांत सिंह, उसने 6 करोड़ रुपए कमाए। क्यों? उसने अपना घर भरा, उसको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं था। तो पैसा कमाया है हमारे भविष्य को लेके, लेकिन उसका मुद्दा ये सॉल्व करना ही नहीं चाहते। इनको सिर्फ वोट बैंक दिखता है। इनको लगता है कि 28-29 में जिधर हमारा वोट बढ़ेगा, जिधर हमारी सरकार बनेगी, हम उधर फैसला दे देंगे। और इसी कारण पूरा मध्य प्रदेश का बच्चा परेशान हो की नीतियों के कारण। देखो, बहुत बड़ी समस्या ये भी आती है 14-27 को लेकर कि भाई आपने हर साल 2019 से समथिंग से रिजल्ट होल्ड किया है इनने बच्चों का। उधर से अभी तक आप बच्चों का रिजल्ट होल्ड करते जा रहे हो। मैं एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिनका 3 बार लगातार सिलेक्शन हुआ। उनका होल्ड है। मान लो कि फैसला उनके पक्ष में आ जाता है, तो वो छात्रों की 3 सीटें बर्बाद हो गई और उस अभ्यर्थी का समय कितना बर्बाद हुआ, इसको लेकर सरकार क्यों नहीं सोचती? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, एक तो साल गया। अब मुझे बताइए, जो बच्चा 2019 में सिलेक्शन हो जाता था, उसकी सैलरी उसी दिन से मिलना थी, तो उसका जो फाइनेंशियल लॉस है वो कौन करेगा? जिस दिन 2019 से अगर वो ज्वाइन हो जाता, तो उसका जो प्रमोशन का जो टाइम था वो भी चला गया, 5-6 साल वो गए। तो आप इसको देखिए कि कितना बड़ी क्रूरता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के भविष्य को कितना रौंदा है इन लोगों ने। और जिनका नहीं होगा, जो इन्होंने प्रोविजनल कर दिया, अब 30% इधर से जनरल से 30%, अब एक साइड जिधर भी जाएगा, एक साइड के बच्चे का तो बर्बाद हो गया ना। वो तो ये उम्मीद में लग रहा है, जनरल वालों को लग रहा है मेरा होगा, ओबीसी वालों को लग रहा है मेरा, और आपस में लड़ा दिए हमारे बच्चों को। बच्चों की क्या गलती बेचारों ने? ना तो उसमें ना जनरल वाले की गलती, ना ओबीसी। उसको तो आप लोगों ने एक ये चीज कहा था कि हम ओबीसी को करेंगे। एक ने कहा, साला बच्चे तो नहीं गए थे ना मांग करने, तुमने बर्बाद किया है। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये इन्होंने बच्चों को, ये इतने पापी लोग हो गए, मतलब दिल, मतलब बच्चों का भविष्य देख के ना मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिया है। आज बच्चा कहाँ जाए? मेरी बात सुने, 5-5 6-6 साल हो जाते हैं। एक तो मिडिल क्लास और किसान फैमिली से बच्चे आते हैं। उनका सपना होता है कि अगर मैं अधिकारी बन गया तो मेरे एक समाज में इज्जत होगी, मुझे एक रेपुटेशन होगी। और कोई यहाँ
मंत्री या बड़े-बड़े अधिकारियों के बेटे नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली के सपने सँजो के आते हैं। तो वो ये देखते हैं कि मैं अधिकारी और उनके सपनों को चकनाचूर होते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं 2022 से इन बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं हर बार इनकी लड़ाई लड़ता हूँ, तो यही समझ में आता है कि ये कितने परेशान हैं। आज आज अभी लाइब्रेरी में देखिए 11-12 बजे तक बैठते हैं। कुछ लाइब्रेरियों में तो इतनी बुरी हालत है बच्चों की, मतलब समझ में आता है कि बहुत तकलीफ में हैं कि यार अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं और फिर भी मिलता क्या है? शून्य बट्टा सन्नाटा। तो बच्चों के साथ ये सरकार ने खुद बर्बाद कर दिया है। अब कोशिश है कि हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ें और खुद को ही लड़ना पड़ेगा, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। ये लड़ाई बच्चों ने अगर अपने लिए पोस्ट ली है ना, तो उसको लड़ के ही पोस्ट लानी पड़ेगी। ये सरकार ना तो सरकार लाना चाहती और ना कोई तीसरा विकल्प इनके पास है इसके अलावा। सर एक चीज़ और सामने आई कि अब अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले में जाके परीक्षा देनी होगी। हाँ। आप मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनको उनका मनपसंदीदा सेंटर नहीं दे रहे, पहली बात। और जो बाहर के बच्चे हैं, यूपी से आएँगे, राजस्थान से आएँगे, उनके बच्चों को आप ब पसंदीदा सेंटर दे रहे हैं। कितना क्रूर है ये तो। देखिए, ये जो है ना मध्य प्रदेश के जो ये आयोग में जो लोग बैठे हैं ना, राजीव लाल मेहरा जैसे, ये सब लोग गांजा फूँकते हैं। इन बेशर्मों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि ये थोड़ा तो बच्चों पे दया करें। जो बच्चा इंदौर में देखिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर वाले। वो बच्चा वहाँ से तैयारी करने ही आता है। उसका एक देखो तैयारी करने का भी एक ओरा बन जाता है कि मैं जहाँ बैठता हूँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता तो वहाँ पढ़ता रहता। अब वो यहाँ एग्ज़ाम के 4 दिन पहले अपने घर जाएगा, पूरा डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल, सारी चीज़ दूसरा चीज़ उसका पैसा बिगड़ेगा। वो यहाँ से जाएगा देखिए वैसे इकोनॉमिकली को तो मिडिल क्लास फैमिली के माँ-बाप कहाँ से पैसा मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते कि भैया हमारे 7-7 8-8 हज़ार रुपए बिगड़ जाएँगे। आप लोगों ने ज़रा-सा भी ये चीज़ों के लिए ये आपके हाथ में ये बच्चों से ही पूछ के कर लेते। इसमें फाइनेंशियल लॉस है, मेंटली भी, फिज़िकली सब तरीके से उनका हैरेसमेंट होता है। अब मेरा किसी का पन्ना है होम टाउन, अब वो इंदौर में तैयारी कर रहा है। अब मुझे बताओ वो पन्ना यहाँ से जाएगा, टिकट बुक करेगा, वहाँ इसका टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम टेकिंग है, फिर उसका फ इकोनॉमिकली करिए और वो तैयारी की जगह जो उसका एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, पता नहीं इतनी दूर जाने में पता नहीं ट्रैवलिंग में कुछ इश्यू आ गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि भारत है ना, यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं, कोई कि आप स्पेशलिस्ट तो है नहीं, तो बच्चों को कितनी परेशानियाँ झेलना पड़ेगी। तो ये जो लोग करते हैं ना, पता नहीं कौन-सा नशा करते हैं और इनका नशा ही बच्चों को उतारना पड़ेगा और हम ये चीज़ के लिए हम पूरा बच्चा विरोध में कि हमें हमारी पसंद का वो चाहिए, हमारा हम कहाँ पे हम लोग हमारी एग्ज़ाम दें, ये हमारे हिसाब से तय होना चाहिए, आप तय ना करो। अगर हमको होम टाउन पसंद है, तो हम होम टाउन में एग्ज़ाम देंगे, हमको अगर इंदौर में पसंद है, तो हम इंदौर में दें, उज्जैन ये हमारी चॉइस होना चाहिए, ना कि इनकी। ये सब थोपते जा रहे हैं। इनको जो पसंद आ रहा है, इनके इसमें 4 अधिकारी बैठते हैं साला फ्री में क्योंकि तनख्वाह मिलती, काम कुछ करना नहीं रहता, फिर क्या आज बोले ये नया नियम बना दो। और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रखा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ का भी हम विरोध कर रहे हैं और ये भी हम इसमें हमारा मुद्दा है। ये चीज़ भी हमको हटानी है कि सेंटर बच्चों की चॉइस से होना चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेके ही चल रहे हैं हम लोग। आयोग छात्र को छात्र नहीं समझ रही, गुलाम समझ रही है। मन पसंदीदा सीट दे रहे हो। आप छात्रों को ये तो तय करो कि कितने छात्र फॉर्म भर रहे हैं, कितने बेरोज़गार छात्र हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सीट दो। आप छात्रों को उनको मन पसंदीदा सेंटर तो दो। आप ये बताइए कितना मानसिक रूप से वो बच्चा प्रताड़ित होगा, जब यहाँ से अपने गृह में 5-5, 6-6 100 किलोमीटर दूर से वो वापस जाएगा। एक तो उसके ऊपर पेपर का लोड, ऊपर से फिर ट्रैवलिंग का लोड, कितना मानसिक रूप से प्रभावित होगा। दूसरी और प्रमुख बात ये है मेरी कि आप यदि छात्रों को भाई विरोध करने का आप विरोध दर्ज नहीं करा सकते छात्र, आप उनको परेशान कर रहे हैं। आपको पता चला कि छात्र प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, उससे पहले जो प्रमुख लोग हैं उनको उठा ले रहे हो आप, फिर उनको गुमराह कर रहे हो आप। सर इसको लेकर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि शायद अंग्रेज भी इतना बुरा कार्य नहीं करते थे जितना हमारे साथ हुआ है। हम लोगों ने सरकार के अधिकारियों के कहने पे आंदोलन खत्म किया। उसके बाद आप सोचिए मुझे जो एक बैंक में जॉब करता था उसको आदतन अपराधी घोषित किया। हफ्ते में 3 दिन में मतलब 2 एसीपी कोर्ट और 1 डीसीपी कोर्ट जाता था और मुझ पे प्रेशर ये डाला जाता कि कैसे भी इससे बॉन्ड ओवर करवा लो 3 साल तक ये कोई आंदोलन ना कर पाए। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी और मुझे उसका भी नतीजा भुगतना पड़ा कि हर मतलब मैं 6 महीने तक मुझे कर लगातार हफ्ते में 3 बार मैं कोर्ट जाते मतलब इनके एसीपी और डीसीपी कोर्ट जाता था। उसके बाद बीच में हम इनको एक बार ज्ञापन देने के लिए आए और इनको याद दिलाने आए कि आपने जो चीज़ें माँगे हमने माँगी थी मुख्यमंत्री से वो पूरी कर दिया है। जुलाई की बात है सिर्फ हम 10 लोग ज्ञापन देने आए थे। उस पे मुझ पर एफआईआर कर दी। फिर हमने 15 तारीख को हमने कहा कि हम यात्रा निकालते और ज्ञापन देने जाते। उस दिन भी हमको वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे बच्चों को प्रताड़ित किया, बच्चों को भगा रहे, बच्चे चाह रहे थे हम यहाँ पे आएँ।
उसको भी हमको पूरे दिन रात की 10 बजे तक हमको थाने में बिठा के रखा गया। 155 एक वो हम पे धारा मतलब धाराएँ लगाई गई, बॉन्ड ओवर करवाया गया। जब लोग हम प्रताड़ित होके हम लोगों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और माननीय कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 19 आपको ये राइट्स देता है कि पीसफुली आप कहीं भी अपना आंदोलन और आपकी बात रख सकते हैं। इनको बोला उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक बार इनको हमने बहुत सारी माँगे रखी थी, उन्होंने हर जो एसीपी हैं, संयुक्त इन्होंने काफ़ी तरह से हमारी डिनाई की चीज़ें, लेकिन कोर्ट ने बोला कि अगर ये एक बार और आप इनसे ट्राई कीजिए, आपको परमिशन देंगे और अगर ये नहीं देते तो हम परमिशन देंगे। लेकिन जब हमने दोबारा भी इनसे बात करनी चाहिए, तो भी एसीपी ने हमें 2 घंटे तो मुझे वहाँ बिठा के रखा गया। मैं जब बात करने गया तो 2 घंटे तो मुझे बाहर बिठा के रखा गया। फिर अंदर बुला के हमें कहानी बताने लगे कि देखिए हम लोग तो कुछ नहीं करना चाहते, ना हमारी कोई आपसे पर्सनली है। आयोग मना कर रहा है बैठने का, तो अब आयोग को पार्टी बनाएँ। तो मैंने ये बोला कि हमारे वकील डिसाइड करेंगे सर कि हम किसको पार्टी बनाएँ और आप तो क्लियर दे दीजिए मुझे, आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम देना ही नहीं चाहते और देंगे तो हम 500 मीटर दूर देंगे। भई मेरे को आयोग यहाँ है, अब मैं 500 मीटर मेरे बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं किसको सुनाऊँ अपनी दास्ताँ? मतलब फिर तो हम आपको किसी कोने में पटक दो हमको। तो इस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया और आखिरी में मुझे कोर्ट से माननीय मतलब आज थोड़ी-सी जो विश्वास बचा ना माननीय हाई कोर्ट पे है कि उन्होंने हमें परमिशन दी शांतिपूर्ण आंदोलन की और आज आप फिर देखिए कि जब हमने बोला कि हम डीडी गार्डन से हमारी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि हम डीडी गार्डन पे एकत्रित होंगे और वहाँ से हम यहाँ आएँगे। तो हमें डीडी गार्डन पे एकत्रित भी नहीं होने दिया और सीधा ये बोल दिया कि हम वापस से एफआईआर करेंगे। आप सीधे आयोग का ही है मतलब हमें मतलब हमारा मतलब बच्चों की मोरल डाउन करना, उनके किसी भी तरह से आंदोलन को खत्म करना, मतलब आंदोलन होने ही नहीं रहा है। जो देश में बार-बार बोल रहा कि जो गांधी का देश है, जो भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, जिसने आंदोलन की क्रांतियों से इस देश की आज़ादी दिलाई, उस देश के युवाओं को एक हम लोग अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर रहे और हमने इतने 2-3 आंदोलन किए। अगर हमारे आंदोलन में ज़रा-सा भी आज तक किसी भी अहिंसा हुई या कहीं भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो बता दीजिए। हम तो इतने शांतिप्रिय तरीके और अधिकारियों की बात मानते हैं। हमें राजनीति करनी ही नहीं है। हम लोग तो संगठन चलाते हैं, एमपीपीएससी के बच्चों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। मैंने अपनी जॉब तक गँवाई और आज भी हम लोगों पे ही नज़र है। वो कल भी ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन कैसे भी सक्सेस ना हो। अभी भी यही बोला गया है। आप देखिए उन्होंने कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो वो बोल रहे हैं कि आप इस फुटपाथ पे रहिए, रोड को भी आप मतलब आंदोलन वहाँ भी नहीं कर सकते। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में, इनको इतना डर है हम युवाओं से कि समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जाएँ कहाँ? और अगर आपको लगता है कि युवाओं के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्लियर एक नोटिस निकाल ही दो कि हम कुछ नहीं दे सकते। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी प्रताड़ना है और हमको बहुत बुरा लगता है कि जब हम न्याय की लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ती है और मध्य प्रदेश में एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जो इंदौर में एक कमिश्नरी है, कमिश्नरी खत्म होना चाहिए। इस कमिश्नरी ने बर्बाद कर दिया है। ये हम लोगों को ये जो 151 में और इनमें डाल-डाल के हर छोटी-सी चीज़ में मतलब इनकी इतनी दादागिरी हो गई है, इनको मतलब हम कोर्ट ही अपने हिसाब से चलाते हैं, 4 से 6 बजे आप तो ही बात करेंगे, घंटों हमको बिठाएँगे। अरे हम तो ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो हम पे एफआईआर कर दे रहे हैं। तो ये कमिश्नरी हटना चाहिए, इस कमिश्नरी से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इससे पुलिस की गुंडागिर्दी मध्य प्रदेश में इंदौर जैसे शहर में बढ़ गई है और ये इतने निकृष्ट हो गए हैं कि जिनको सँभालना चाहिए, जिन पे इनको धाराएँ लगाना है, जिन पे केस वो खुले घूम रहे हैं, वो नेताओं के बेटे यहाँ कुछ भी करते हैं, वो आए दिन गुंडागिर्दी करते हैं, उनको नहीं करेंगे। लेकिन जो न्याय की बात करेंगे, जो हक की बात करेंगे, उनको प्रताड़ित करने का ये कमिश्नरी काम कर रही है। तो मैं तो चाहता हूँ सभी से कि पूरा जब इंदौर का बच्चा है, तो हम कल ये भी माँग रखेंगे कि मुख्यमंत्री से कि ये कमिश्नरी खत्म कर दो। इसने पुलिस ने अपनी गुंडागिर्दी और अपनी बापोती समझ ली है कमिश्नरी के कारण। हर व्यक्ति को जिसको इनका मन चाहता है 151 डाल दिया और जेल डाल दिया। अरे मज़ाक बना दिया आपने। मैं आयोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप तो कंबल ओढ़ के सो रहे हो, यहाँ इतनी ठंड है, आप बच्चों से आके एक बार बात तो कर लो। आप मत चलने दो 27 तक आंदोलन, उससे पहले उनकी समस्याओं का निराकरण कर दो। इतनी ठंड है, हाथ काँप जाते हैं। हम तो 1 घंटे, 2 घंटे के लिए आए, कवर करके चले जाएँगे। लेकिन इन गरीब छात्रों का क्या? तमाम ऐसे कई छात्र हैं, जो 2-2 3-3 हज़ार रुपए लेकर अपने माँ-बाप से गुज़ारा करते हैं। आज इधर धरने पर बैठे हैं, उनकी बद्दुआओं का कितना असर होगा और तुम्हारी भी औलादें हैं, उनका भी सोचो थोड़ा। और मैं आखिरी सवाल करूँगा सर आपसे कि आप छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, छात्रों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए जो देश को जब आज़ादी मिली थी ना, तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसका ये पढ़ो कि हम गुलाम कैसे हुए थे। आज़ादी की लड़ाई तो हमको पता, तो आज जो हमारी मानसिकता बना दी है ना, हमको हर चीज़ हमको लड़ के लेना पड़ेगी।
अगर आप सोच रहे हो कि इस सरकार के भरोसे बैठे हो तो सरकार पता चला वो आपके भरोसे बैठी। बिल्कुल। हमारा एक ही कहना है, मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से कहता हूँ कि उसको रोड पे ही, क्योंकि गांधी और भगत सिंह का देश है, यहाँ लड़के ही क्रांति आई है और युवाओं को क्रांति तो लाना पड़ेगी और अपने हक और अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। हम गलत साबित हो जाते हैं। हमारे हम अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना तो हमारे माँ-बाप हमको गालियाँ देते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको गालियाँ देते हैं। मतलब गालियाँ इन द सेंस कि हमें वो चुभती है। वो जो भी बात बोलते हैं कि तू वहाँ इतने साल, तेरे को हमने अपना सब कुछ दिया। गाली का मतलब एक ही नहीं होता, एक कुछ चुभन होती है कि यार तू इतने दिन से, तेरे लिए हमने सब कुछ दिया। तो युवाओं से एक ही कह रहा हूँ कि आइए लड़िए, हम भी ठंड में बैठे हैं। आप भी और हम सब मिलके शायद है कि हमारे बैठने से बहुत कुछ बदलता है, क्योंकि कभी-कभी युवाओं की आवाज़, क्योंकि उसका युवा का उल्टा नाम वायु है, तो जिधर वायु चलती है तो सबको बहा ले जाती है, तो युवा में वो क्रांति है। और डिमोटिवेट नहीं होना। देखिए, हम लोग मोटिवेट होके ही आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस आंदोलन में आइए और प्रदेश के तमाम युवाओं को आना चाहिए, चाहे एमपीपीएससी को या पो सही ना, सब जगह बर्बाद हो रहा है युवा और उसको सरकार ठग रही है। उसको 1 लाख भर्ती, 3 लाख भर्ती, 2 लाख भर्ती के नाम पे, और ये चुनाव के, देखिए इनने पंचवर्षीय योजना बना ली। अभी ये 100-100, 50-50 वैकेंसियाँ निकाल देंगे। अभी एसआई की व्यापार में भी आई तो 2017 के बाद अब आई। तो बस ये युवाओं से कह रहा हूँ कि लड़के ही हमको अपना हक अधिकार लेना है, तो अधिक से अधिक जिसके साथ आइए। और हम चाहते हैं कि युवाओं को अपने खुद का, एक तो आजकल युवाओं को अपना खुद को वोट बैंक बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से लाडली बहनाओं को वोट बैंक की तरह वो यूज़ कर रहे हैं और उसको तकीद, हमको भी अब एक वोट बैंक पूरे प्रदेश में बनना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को अपने हक और अधिकार ले पाएँ। नहीं तो चाहे कोई सी, चाहे ये सरकार हो या कोई सी और सरकार आए, कोई हमारा भला नहीं चाहती, क्योंकि सबको अपना पता है कि उनकी दुकान चलाना उनके बच्चों का भविष्य बनेगा। तो युवाओं को तो अपना खुद को भविष्य गढ़ना है, तो उसको आंदोलन और यही राह पकड़ना पड़ेगी, जिससे ही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। सर अंतिम सवाल, आपने एसआई की बात कर ही दी है। एसआई की 8 साल बाद वैकेंसी आई। उन छात्रों का क्या जो जिनकी उम्र निकल गई तैयारी करते-करते सर? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो मानसिक प्रताड़ना, उन छात्रों का भविष्य इन्होंने बर्बाद किया है। जब आपको पता है 2017 में जो बच्चा तैयारी कर रहा था, गलती बच्चों की है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम की गलती, कि 2017 में अगर आप वैकेंसी देते तो उसकी अवरेज होते ही नहीं वो बच्चा जो 17 का क्वालीफाई या 17 में, हर साल वैकेंसी आपको देना चाहिए थी, आपने नहीं दी। दूसरा चीज़, आप 8 साल में बताइए, आज हम लोग अभी, तो हम लोग 100, 200 और 4 पुलिस वाले। अगर हमारी संख्या कल 10,000 यहाँ हो जाती, 20,000 हो जाती, तो क्या आपके पास इतने एसआई है? आप एक तो धीरे-धीरे सरकारी विभागों को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हो, और ओवरएज हो गया, उसकी ज़िम्मेदारी सरकार की, उसको ओवरएज वाले बच्चों को, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए उसमें। दूसरा चीज़ जो एसआई में, और अभी इन्होंने किया है कि उसको ए एमपीपीएससी की तरह बना दिया। उसमें प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू में भी ये खेल कर रहे हैं। भाई 5-10 नंबर का इंटरव्यू ले लो, आप उसमें इतना ले रहे हो, इतना ले रहे हो कि आपको पता है कि उसमें भी आपको वही फर्जीवाड़ा करना है, तो बच्चों का भविष्य वहाँ भी बर्बाद है। एसआई भी बहुत बच्चों का भविष्य बर्बाद कर हुए। इनको दिए थे हमारे साथ राधे जाट सर। आपने इनको सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बेहतर दराइज़।